हेलो दोस्तों, आप सबका फार्माकोल 07 में स्वागत है। हम देख रहे थे फार्माकोलॉजी। फार्माकोलॉजी में हम पिछले लेक्चर में हमने देखा कि फार्माकोकाइनेटिक्स होती क्या है। फार्माकोकाइनेटिक्स में हमने देखा कि उसके प्रिंसिपल में एब्जॉर्प्शन के बारे में हमने बात करी। एब्जॉर्प्शन क्या होता है, कौन से फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं एब्जॉर्प्शन को। फिर हमने देखा दोस्तों बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है और ग्राफ देखा बायो अवेलेबिलिटी का। आज हम बात करेंगे उसी प्रिंसिपल में डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन की। तो दोस्तों डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है दोस्तों? डिस्ट्रीब्यूशन जो है एब्जॉर्प्शन के बाद की प्रोसेस है और इसमें क्या होता है कि जो हमारी ड्रग है वो ब्लड स्ट्रीम से टिश्यू में पहुँचती है। जबकि ये रिवर्सिबल प्रोसेस है तो टिश्यू से ब्लड स्ट्रीम में भी आती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह पहुँचना, ठीक है? डिस्ट्रीब्यूट हो रही है मतलब चारों तरफ फैल रही है, ओके? सिंपल सा यही मीनिंग है। और इसमें क्या होता है तो जो अपैरेंट वॉल्यूम है ड्रग का वो डिस्ट्रीब्यूट होता है बॉडी में ताकि जो प्लाज्मा कंसंट्रेशन है वो सेम हो सके। फिर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाला जाता है? तो टोटल अमाउंट ऑफ ड्रग इन द बॉडी कितना टोटल अमाउंट है ड्रग ड्रग हमारी बॉडी में अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन प्लाज्मा कितना कंसंट्रेशन जो है ड्रग ड्रग का प्लाज्मा में, ठीक है? इससे हमें क्या पता चल जाएगा? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। फिर देखते हैं एसिडिक ड्रग जो होती हैं, जो ज़्यादातर जो एसिडिक ड्रग होंगी, वो किससे बाइंड करेंगी? प्लाज्मा एल्ब्यूमिन से, ओके? जबकि जो बेसिक ड्रग होती हैं, वो किससे बाइंड करते हैं? अल्फा 1 एसिड ग्लाइकोप्रोटीन से। पॉइंट्स में देखते हैं तो जो ड्रग है हमारी, वो ब्लड में पहुँची, ठीक है? वो फिर कहाँ पे बाइंड करेंगी? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स पे। बिना प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग साइट्स के वो साइट ऑफ एक्शन पे वर्क नहीं करती। और ये क्या होता है फ्री फॉर्म जब होगा तभी एक्शन देगा, तभी मेटाबॉलिज्म आगे होगा। जो ड्रग होगी जब तक वो फ्री फॉर्म में नहीं होगी तब तक उसका एक्शन या मेटाबॉलिज्म नहीं होगा। और जब अगर हाई प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगा तो ड्यूरेशन ऑफ एक्शन उसका बढ़ जाएगा। ओके? वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है दोस्तों वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है इसके प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के। ओके, वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है इसके प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के। क्यों? कैसे? अगर सपोज करो कोई रिक्शा वाले खड़े हैं चौराहे पे, ठीक है? तुमको लाल बाग जाना है, ओके? अब वो रिक्शा वाले सवारी को बैठाल के वहीं चौराहे पे ही खड़े हैं, लाल बाग नहीं छोड़ रहे हैं। हमारे किसी काम का नहीं हुआ ना वो रिक्शा। इसी तरह इसमें भी है कि अगर कोई भी हमारी जो ड्रग है वो प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग से ही बाइंड होके रह जाएगी, तो वो साइट ऑफ एक्शन पे कैसे पहुँचेगी? और साइट ऑफ एक्शन पे अगर नहीं पहुँच रही है, तो वो हमारा फर्दर एक्शन कैसे देगी? ठीक है? इसीलिए क्या है वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग के। अगर वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बढ़ रहा है, ठीक है? प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग क्या होगा? घट जाएगा, क्योंकि वो तो सारी डिस्ट्रीब्यूट ही हो रही है। रिक्शा पे कोई बैठ ही नहीं रहा है जब तक, तो रिक्शा वाला कैसे तुमको लाल बाग छोड़ देगा? ठीक है? इसी तरह प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग अगर बढ़ रहा है, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा? घट जाएगा। रिक्शा वाले लेके सवारी बैठे ही हैं, तो वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन वो फिर चारों तरफ मतलब लाल बाग कैसे पहुँचेगा? ठीक है? तो इसी तरह ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ओके? फिर बात करते हैं मेटाबॉलिज्म की। मेटाबॉलिज्म जो होता है दोस्तों, मेटाबॉलिज्म जो होता है बायोकेमिकल अल्टरेशन है ड्रग का, मतलब बायोकेमिकली इसमें अल्टरेशन होता है ड्रग का। और ये मेनली साइट कहाँ है इसका मेटाबॉलिज्म? लीवर में। ठीक, और अदर भी ऑर्गन्स होते हैं, जैसे कि किडनी है, इंटेस्टाइन है, लंग है, प्लेसेंटा है। इस यहाँ भी मेटाबॉलिज्म होता है, लेकिन प्राइमरी ऑर्गन कौन-सा है? लीवर। लीवर में सारी ड्रग पहुँच के वहाँ पे बायोकेमिकली एक्टिव होती हैं, ठीक है? और फिर देखते हैं मेटाबॉलिज्म जो होता है, वो कन्वर्ट होता है, जैसे लिपिड सॉल्युबल है, वो वाटर सॉल्युबल में होगा। आयोनाइज़्ड कंपाउंड है, वो अनआयोनाइज़्ड फॉर्म में हो जाएगा। क्योंकि मेटाबॉलिज्म के बाद लास्ट स्टेप तुम्हारा बचता है एक्सक्रीशन। मेटाबोलाइज़ हो गई ड्रग उसके बाद एक्सक्रीट ही होना है उसको, ठीक है? ताकि वो लिपिड सॉल्युबल जैसे कि लिपिड सॉल्युबल ड्रग है, वो वाटर सॉल्युबल में कन्वर्ट हो गई। अनआयोनाइज़्ड कंपाउंड जो है, वो आयोनाइज़्ड कंपाउंड में कन्वर्ट हो गया। क्यों? क्योंकि ये इज़िली रिमूव हो सके हमारी बॉडी से, ओके? फिर मोस्ट कॉमन सिंथेटिक फेज जो है, फेज 1 उसमें कौन-सा रिएक्शन होता है? ऑक्सीडेशन रिएक्शन होता है। मेटाबॉलिज्म में 2 तुम्हारे फेज होते हैं, एक फेज फर्स्ट, फेज सेकंड। फेज फर्स्ट जो होता है, उसमें क्या होता है तुम्हारा कन्जुगेशन रिएक्शन में ऑक्सीडेशन होता है और फेज 2 में कौन-सा होता है? कन्जुगेशन रिएक्शंस होते हैं, जिसमें क्या आते हैं? ग्लूकुरोनाइड कन्जुगेशन। देखते हैं कौन से टाइप्स होते हैं बायो ट्रांसफॉर्मेशन रिएक्शंस के। तो ड्रग को फेज फर्स्ट में कौन-कौन सी रिएक्शंस आती हैं? ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, रिडक्शन, साइक्लाइजेशन और डिसाइक्लाइजेशन। वही फेज 2 में कौन सी रिएक्शंस आती हैं? जितनी भी कन्जुगेशंस रिएक्शंस होती हैं, वो सारी फेज 2 रिएक्शंस में आती हैं। फेज 2 रिएक्शन में क्या आता है? ग्लूकुरोनाइड कन्जुगेशन, ग्लाइसिन कन्जुगेशन, ग्लूटाथियोन कन्जुगेशन, एसिटाइलेशन और मिथाइलेशन। तो ऑक्सीडेशन अब फेज फर्स्ट में देखते हैं ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है कि
ऑक्सीजन का एडिशन और हाइड्रोजन का रिमूवल। ये क्या होता है? ऑक्सीडेशन। एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें क्या आता है एग्जाम्पल में? फिनाइटोइन, फिनोबार्बिटोन और प्रोपेनॉलॉन। हाइड्रोलिसिस क्या होता है? हाइड्रोलिसिस जो होता है ब्रेक डाउन होता है कंपाउंड का। किसी भी कंपाउंड का ब्रेक डाउन होगा जब कब होगा? जब उसमें वाटर का एडिशन होगा। वाटर के एडिशन के होने के कारण जो कंपाउंड में ब्रेक डाउन होता है उसको क्या कहते हैं? हाइड्रोलिसिस कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? प्रोकेन, लिग्नोकेन और एस्पिरिन। जबकि रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन जो होता है ऑक्सीजन का रिमूवल या फिर हाइड्रोजन का एडिशन। ये क्या होता है? रिडक्शन रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या है? क्लोरमफेनिकॉल। साइक्लाइजेशन क्या होता है? साइक्लाइजेशन जो होता है दोस्तों वो स्टेट चेन जो होती है उसको कन्वर्ट करके रिंग चेन में फॉर्म हो जाना। ठीक है? स्टेट चेन है वो रिंग में कन्वर्ट हो जाए उसको क्या कहते हैं? साइक्लाइजेशन। एग्जाम्पल क्या है? प्रोगोनिल। भाई डीसाइक्लाइजेशन क्या होता है? डीसाइक्लाइजेशन मतलब होता है कि अगर कोई भी रिंग स्ट्रक्चर है, ठीक है? उसका ब्रेक डाउन हो जाना, तो क्या कहते हैं? डीसाइक्लाइजेशन कहते हैं। एग्जाम्पल क्या है? फिनोबार्बिटोल। फिर देखते हैं दोस्तों प्रोड्रग। प्रोड्रग क्या होती है? प्रोड्रग वो ड्रग होती है जो जब तक वो बॉडी में एंटर नहीं करती हैं, तब तक वो इनएक्टिव फॉर्म में रहती हैं, ठीक है? जैसे ही वो बॉडी के अंदर एंटर करेंगी, वो क्या हो जाएँगी? एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। उनको हम क्या कहते हैं? प्रोड्रग कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं कौन-कौन सी प्रो ड्रग्स होती हैं, जो पहले इनएक्टिव होती हैं और बॉडी में जाने के बाद वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती हैं। देखिए, प्रोगोनिल में कन्वर्ट होगी साइक्लोगोनिल में, लियोडोपा डोपामाइन में, इनालाप्रिल इनालाप्रिलेट में, इपिनेफ्रिन इपिनेफ्रिन में, सुलिनडैक्स सल्फाइड मेटाबॉलिज्म में, प्रेडनिसोन प्रेडनिसोलोन में, रिकाम्पिसिलिन एम्पिसिलिन, सल्फासालाजिन 5 अमाइनो सैलिसिलिक एसिड। दोस्तों ये सब ड्रग्स जो हैं इनएक्टिव फॉर्म में जिसको हम प्रोड्रग कह रहे हैं। प्रोड्रग जब एक्टिव फॉर्म में आएँगी उस कब आएँगे एक्टिव फॉर्म में? जब वो हमारी बॉडी के अंदर होंगी, ठीक है? जब उन जो प्रोड्रग होगी उनको जब हम इनटेक करेंगे तब वो एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। दोस्तों इन सब का निमोनिक जो है हम आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे और उसके लिए आपको थोड़ा-सा मेहनत करना पड़ेगा दोस्तों। आप ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और लाइक करें, कमेंट करें अगर कुछ पूछना है तो। ठीक है? इन सब का निमोनिक और शॉर्ट ट्रिक्स, नोट्स ये सब हम आप अपने चैनल टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। उसका डिस्क्रिप्शन में हम लिंक आज शेयर कर देंगे। फिर देखते हैं दोस्तों एग्ज़ाम्पल ऑफ एंजाइम इंड्यूसर है, एंजाइम इन्हिबिटर। अब एंजाइम इंड्यूसर क्या होता है? एंजाइम इंड्यूसर का मतलब वो होता है ऐसे एंजाइम जो क्या करते हैं? हेल्प करते हैं ड्रग के मेटाबॉलिज़्म में जो हेल्प करें, वो क्या है? एंजाइम इंड्यूसर हैं। वही एंजाइम इन्हिबिटर क्या होता है? जो इन्हिबिट कर दें ड्रग के मेटाबॉलिज़्म को या फिर उसके मेटाबॉलिज़्म को रिड्यूस कर दें, वो क्या कहलाते हैं? एंजाइम इन्हिबिटर कहलाते हैं। और 50% जो ड्रग होती है हमारी, वो मेटाबोलाइज़ किससे होती है? किस एंजाइम से होती है? CYP3A4 एंजाइम से। 50% जो ड्रग होती है, वो मेटाबोलाइज़ किसके द्वारा होती है? CYP3A4 एंजाइम के द्वारा होती है, ठीक है? अब एग्ज़ाम्पल देखते हैं एंजाइम इंड्यूसर क्या होता है और एंजाइम इन्हिबिटर क्या होता है, ओके? एंजाइम इंड्यूसर जो होता है दोस्तों, उनके एग्ज़ाम्पल क्या हैं? ग्लिसियोफुल्विन, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, फिनाइटोइन, फिनाइलब्यूटाजोल, रिफाम्पिसिन, स्मोकिंग, कार्बामाज़ेपिन और फिनोबार्बिटोल। जबकि एंजाइम इंड्यूसर क्या है? कौन-कौन से एग्ज़ाम्पल हैं उनके? सिमिटिडीन, सिप्रोफ्लॉक्सासिन, साइक्लोस्पोरिन, एज़िथ्रोमाइसिन, इल्टियाज़ैम, एरिथ्रोमाइसिन, ग्रेपफ्रूट जूस, कीटोकोनाज़ोल। ठीक है? ये हमारे एंजाइम इन्हिबिटर हैं और ये एंजाइम इंड्यूसर हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? सिंपल सा मतलब है रिमूवल ऑफ ड्रग एंड इट्स मेटाबोलाइट आउटसाइड ऑफ द बॉडी। जितना भी होगा ड्रग और उसका मेटाबोलाइट जो होगा वो हमारी बॉडी से रिमूव हो रहा है। ठीक है? उसको क्या कहते हैं? एक्सक्रीशन कहते हैं। ये एक्सक्रीशन जो होता है किसके द्वारा होता है? किडनी के द्वारा होता है। ठीक है? और सारे भी अदर ऑर्गन्स इंक्लूड होते हैं जहाँ से एक्सक्रीशन होता है। लेकिन मोस्टली क्या होता है जो ड्रग का एक्सक्रीशन वो कहाँ से होता है? किडनी के द्वारा ही होता है। किडनी की बात करते हैं तो किडनी का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट आप सबको पता होगा क्या होता है? नेफ्रॉन होता है। तो ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर दिया हुआ है। इसमें हम ये देख लेते हैं इसका नेमिंग देख लेते हैं। ये बोमन कैप्सूल्स है, ये एफेरेंट आर्टरियोल है, ये एफेरेंट आर्टरियोल है, ये लूप ऑफ हेनले है और ये चारों तरफ जो है कैपिलरीज़ से घिरे हुए होते हैं, ठीक है? ताकि ब्लड जो है फ़िल्टर हो सके इसमें। ये प्रॉक्सिमल कन्वर्टर ट्यूब्यूल है, डिस्टल कन्वर्टर ट्यूब्यूल है, ठीक है? ये कलेक्टिंग डक्ट है। फिर जो है एक्सक्रीशन में जो होता है 3 प्रोसेस के द्वारा एक्सक्रीशन होता है, ओके? पहला क्या है ग्लोमुलर फ़िल्ट्रेशन। ग्लोमुलर फ़िल्ट्रेशन में क्या होता है ब्लड फ्लो के द्वारा होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ठीक है? हाई ब्लड प्रेशर के द्वारा होता है मतलब जब ब्लड फ्लो होगा तो हाई प्रेशर के द्वारा वहाँ पे फिल्ट्रेट हो जाएगा और उसमें क्या होगा साइज़ ऑफ ड्रग डिपेंड करता है, ठीक है? दूसरा क्या होता है ट्यूबुलर रीअब्ज़ॉर्प्शन। ट्यूबुलर रीअब्ज़ॉर्प्शन जो होता है वो तुम्हारा लिपोफिलिक
ड्रग्स का होता है और इसमें क्या होता है, कोई भी एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती है। ठीक है, लिपोफिलिक ड्रग्स में ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन। फिर क्या है, थर्ड पॉइंट क्या है, ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन में होता है एटीपी रिक्वायर्ड होती है। ठीक है, तो ये जो होता है तुम्हारा लिपोफिलिक प्रोसेस जो है, वो किसके द्वारा होता है, तुम्हारी पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा होता है। ठीक है, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन जो होता है पैसिव डिफ्यूजन के द्वारा होता है और इसमें ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन में क्या होता है दोस्तों, 90% जो ड्रग होती है हमारी वो रीअब्जॉर्ब हो जाती है। ओके, तो ट्यूबुलर सिक्रीशन में जो होता है वो एटीपी रिक्वायर्ड होता है। इसमें 2 पंप होती है, एक एसिडिक पंप होती है और दूसरा बेसिक पंप होती है। तो देखते हैं कि एसिडिक ड्रग जो होती है वो ज़्यादा आयोनाइज़ होती है कहाँ? अल्कलाइन पीएच पे। ठीक है? क्यों? क्योंकि एसिडिक है और हमने पहले एब्ज़ॉर्प्शन में हमने बात करी थी, ठीक है? एब्ज़ॉर्प्शन में देख रहे थे कि एसिडिक ड्रग जो होती है, एसिडिक में ज़्यादा अनआयोनाइज़ होती है, ठीक है? और जबकि अगर उसका हम मीडियम चेंज कर देते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाती है? आयोनाइज़्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अनआयोनाइज़्ड से आयोनाइज़्ड फॉर्म में। एब्ज़ॉर्प्शन जो होगा ड्रग का, वो किसमें होगा? अनआयोनाइज़्ड फॉर्म में होगा, जबकि एक्सक्रीशन किसमें हो रहा है? ड्रग का आयोनाइज़्ड फॉर्म में हो रहा है। ठीक है? तो एसिडिक ड्रग जो होती है, वो जा जो आयोनाइज़ होगी कहाँ पे? अल्कलाइन पीएच पे। एग्ज़ाम्पल क्या है? बारबिटूरेट और सैलिसिलेट। जबकि बेसिक ड्रग जो होती है वो ज़्यादा आयोनाइज़ होगी कहाँ? एसिडिक पीएच पे। एग्ज़ाम्पल क्या है? मॉर्फिन और एम्फेटामिन। बात करते हैं लोडिंग डोज़ की। लोडिंग डोज़ इज़ इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। एंड व्हाट इज़ अ लोडिंग डोज़? लोडिंग डोज़ इज़ अ इनिशियल हायर डोज़ ऑफ a drug that may be given at the beginning of a course of treatment before dropping down to a lower maintenance dose. Okay, loading dose is a most useful for drugs that are eliminated from the body relatively slowly. Okay, that's why we say loading dose. It's depend upon the dose of concentration. मेंटेनेंस डोज जो होती है डिपेंड करती है क्लियरेंस पे। मेंटेनेंस डोज जो होती है वो क्लियरेंस पे डिपेंड करेगी और प्लाज्मा कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी। इसीलिए इसका फॉर्मूला क्या होता है, मेंटेनेंस डोज इज इक्वल टू क्लियरेंस इनटू प्लाज्मा कंसंट्रेशन। फिर देखते हैं ऑर्डर ऑफ काइनेटिक्स। कौन-कौन से ऑर्डर्स हैं काइनेटिक्स में। तो फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है, सेकंड ऑर्डर काइनेटिक्स क्या होता है। फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में हम देखते हैं कि जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में। जबकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्लाज्मा कंसंट्रेशन। ठीक, जैसे कि हम बात करें कि ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, जब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ एलिमिनेशन जो है, वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 100 एमजी है, सपोज़ करें एग्ज़ाम्पल लें, तो 100 एमजी है, 1 आवर में 80 एमजी हो गई, फिर 1 आवर में 60 एमजी हो गई, ठीक है? मतलब ये यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ जो रेट ऑफ एलिमिनेशन है वो डिपेंड नहीं करेगा, तो 100 एमजी से यहाँ पे 80 है, यहाँ पे 60 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है, ठीक है? जबकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है कि जितना रेट ऑफ एलिमिनेशन होगा वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन के बराबर होगा, ठीक है? जैसे कि 100 एमजी है तो फर्स्ट हावर में 50 एमजी होगा, ठीक है? फिर वो 50 एमजी से 25 एमजी ही होगा, ओके? इसमें यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होता है, जबकि यहाँ पे क्या होगा, फ्रिक्शन हो जाएगा। फिर क्या होता है, क्लीयरेंस जो होता है वो प्लाज्मा कंसंट्रेशन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स में। जबकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, क्लीयरेंस जो होता है कांस्टेंट होता है। और टी हाफ जो होता है ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स का, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, प्लाज्मा कंसंट्रेशन के। जबकि फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स में क्या होता है, जो टी हाफ जो है वो कांस्टेंट है। तो देखते हैं दोस्तों, हाफ लाइफ, अगर हाफ लाइफ में कितना ड्रग एलिमिनेट कर चुकी है और कितनी बची हुई है। तो अगर जैसे एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि आफ्टर 4 हाफ जो ड्रग है वो कितनी एलिमिनेट कर चुकी है, ओके? और कितनी ड्रग जो है अभी तक बची हुई है हमारी बॉडी में, ठीक? तो कैसे हम पता करेंगे? तो फर्स्ट हाफ में कितनी ड्रग एलिमिनेट कर जाती है, 50%। ड्रग कितनी लेफ्ट रह जाती है, 50%, ठीक? और सेकंड हाफ लाइफ में कैसे निकालेंगे? तो ये जो 50% रिमेनिंग ड्रग रह गई है, उसका 50% हम रिड्यूस कर देते हैं। तो 50% का कितना हाफ हो जाएगा? 25%। तो फर्स्ट टी हाफ और जो 50% रिमेनिंग रह गई थी, उसका 25% उसको हम ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? सेकंड टी हाफ में कितनी ड्रग एलिमिनेट हो जाएगी? 75%, ओके? इसी तरह जो अब यहाँ पे कितनी बची? 25%। 25% का सेकंड टी हाफ में कितना हो जाएगा? 12.5%। इसी तरह इसको हम हाफ करते जाएँगे और ये हाफ जो जितना करेंगे उसको हम एलिमिनेशन में ऐड करते जाएँगे, तो उतनी ड्रग हमारी जो है उतने टी हाफ में एलिमिनेट हो चुकी होती है। इसी तरह से हम देखते हैं कि आफ्टर 5 टी हाफ में 96.87% तक ड्रग जो है एलिमिनेट हो चुकी होती है और ड्रग रिमेनिंग कितनी रह जाती है? 3.125%। जो ड्रग्स हैं उनका टी हाफ देखते हैं, जैसे कि पेनिसिलिन जी का 30 मिनट होता है टी हाफ, एसाइक्लोविर का 3 आवर, कैप्टोप्रिल का 2 आवर, एस्पिरिन का 4 आवर और सिट्रीजिन का 10 आवर होता है।
बात करेंगे दोस्तों, तो हमने आज लेक्चर में देखा कि बायोफार्माकोकाइनेटिक्स हमारा आज कंप्लीट हो गया। इसमें हमने एब्जॉर्प्शन देखा, डिस्ट्रीब्यूशन देखा, मेटाबॉलिज्म देखा, एक्सक्रीशन देखा। ओके? और नेक्स्ट जो वीडियो लेक्चर रहेगा वो हमारा फार्माकोडायनेमिक का रहेगा। ओके? उसमें हम फार्माकोडायनेमिक में देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, टॉक्सिसिटी क्या होती है, उस सब के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े हमसे। ठीक है? हम आपको जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर देंगे। ओके? निमोनिक और शॉर्ट ट्रिक्स और शॉर्ट नोट्स ये सब टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा। लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में आज हम डाल देंगे। ओके? और एक रिक्वेस्ट रहेगी आप सबसे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करवाइए ताकि हम अच्छे से अच्छा आप सबको मटेरियल प्रोवाइड करने में हेल्प कर सकें। ओके? धन्यवाद दोस्तों।